मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन पढ़ाई में तो साला मन ही नहीं लगता। किताब खोलता हूँ तो मन भटकता है। ये सोचता हूँ कि इतना सारा कैसे पढ़ूंगा? क्या मैं कभी सरकारी नौकरी लेकर दिखाऊंगा? या मेरे बस की नहीं है, या मैं कमज़ोर हूँ? मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं हमेशा शॉर्टकट तरीका देखता हूँ, और जब भी किताबें खोलता हूँ तो वही याद आता है कि मैं इतनी मोटी किताब पढ़ क्यों रहा हूँ। इससे अच्छा है मैं यूट्यूब पे क्लासेस देख लूँ लेटे लेटे। वहाँ से अच्छा है मुझे विजुअल भी मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा, और लेटे लेटे देखने को भी मिलेगा। लेकिन जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो देखना कोई क्लास है और देखने कुछ लगता हूँ। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदलती जा रही है। ये बदलाव अच्छे वाला नहीं है, ये बदलाव बहुत बुरे वाला है। मुझे फील हो रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है टाइम बर्बाद करने में, मूवीज़ देखने में, कॉमेडी देखने में, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, दुनियादारी करने में। लेकिन सपने वही हैं कि महंगी गाड़ी खरीदनी है, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, कंधे पे 3 स्टार होनी चाहिए, लेकिन मेहनत ज़ीरो। मैं क्या करूँ? इसका समाधान मेरे अंदर ही है। इसका समाधान मैं खुद ही कर सकता हूँ। जब तक मैं ये सोचूंगा नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, तब तक मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी गलती को मानना पड़ेगा कि मैं गलत इंसान हूँ। मैं समय के साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूँ। समय मुझे बार बार मिल रहा है, भगवान मुझे समय बार बार दे रहा है, पैसा मुझे मेरे माँ बाप बार बार दे रहे हैं, लेकिन मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ। उन्होंने सेलफोन दिया, इंटरनेट दिया, किताबों के लिए पैसे दिए, लेकिन मैं उसका क्या उपयोग कर रहा हूँ? आज इंटरनेट, यूट्यूब पे पढ़कर लोग आईएएस बन जाते हैं, लोग पीसीएस निकालते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ढेर सारी मूवीज़ देख रहा हूँ, कॉमेडी शोज़ देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मुझे फील होता है कि कल मेरा बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ नहीं पाता। मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ सबके अंदर होती है, लेकिन जिसको ठोकर लगती है, जिसके घर में खाने का एक दाना नहीं होता और वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो उससे पूछो। जब उसके घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब उसे याद आता है वो समय कि जब उसका घर अच्छे से चल रहा था, मंथली 10-20-30 हज़ार रुपये आ रहा था, माँ बाप का काम अच्छा चल रहा था, तब तो वो मज़े ले रहा था। लेकिन आज जब उसके घर में बहुत बड़ी समस्या है, सारे दरवाजे बंद हैं, माँ पिताजी का काम बंद हो गया, तब लड़के को समझ में आता है या लड़की को समझ में आता है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। मैं डीआरडीओ एमटीएस निकालूंगा, ग्रुप डी निकालूंगा, टेक्नीशियन बनूंगा, लोको पायलट बनूंगा, आरपीएफ निकालूंगा, एसएससी निकालूंगा। बस एक बार मौका मिल जाए, बस एक बार मैं पढ़ने लग जाऊँ, बस एक बार एडमिट कार्ड आ जाए, एग्ज़ाम हो जाए, मैं रिजल्ट निकाल लूँगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? नहीं, क्योंकि असली टाइम तो अभी है पढ़ने का। और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के, और ये ज़िंदगी एक बढ़िया सा खेल खेलती है आपके साथ, क्योंकि ये सफलता उसी के हाथ में देती है जो अपने आप को कष्ट देता है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, मज़ा भी लेना है, बहुत ज़्यादा सोना भी है, खाना भी है, घूमना भी है, लेकिन वो उन सब चीज़ों को नहीं चुनता। वो केवल उन चीज़ों को चुनता है जो मेहनती होती हैं। 3 घंटे 2 घंटे बुक को रीडिंग करना, 2 घंटे 3 घंटे मैथ बनाना, 1 घंटे रीजनिंग बनाना, अखबार पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना, ये सारी मेहनत जो करता है, सफलता उसके हाथ में आती है। सरकारी नौकरी उसको मिलती है, ना कि आपको मिलेगी। यूट्यूब पे क्लासेस देखो लेटे लेटे, और वो भी बिना मन के। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, माँ बाप, प्यार, लड़की लड़का, सब कुछ भूल जाओ। केवल एक टारगेट याद रखो कि सरकारी नौकरी लेना ही लेना है। उसके बाद का सोचो ना कि आज तुम्हारे माँ बाप जब गली से निकलते हैं, क्या कोई लड़का लड़की नमस्ते बोलता है आपके माता पिता को कि अंकल जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, माता जी नमस्ते? नहीं बोलता होगा। लेकिन जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आपकी गली क्या, आपके पूरे मोहल्ले में आपके माँ बाप का आदर होना शुरू हो जाएगा। नमस्ते कहेंगे, आपके माँ बाप का सीना, सर गर्व से ऊपर होगा। वो सोचेंगे कि हाँ, हम भी कुछ हैं, और ये फीलिंग आप दिलाओगे क्योंकि आप सरकारी नौकरी लेकर रहोगे। जय हिंद।